नमस्कार, जयस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज मैं मिथिलांचल रेस्टोरेंट जो कि रोसड़ा में खुला है वहां पर मैं आज मौजूद हूं और यहां के ऑनर जो शुभम झा जी हैं उनसे आज हम बात करते हैं मिथिलांचल रेस्टोरेंट के। बिहार के मार्केट है वो बहुत डेवलपिंग मार्केट है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारा स्कोप है। प्लस यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट का बहुत नीड था। तो ये सब चीज़ सोच के तो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो रूल होता है इकोनॉमिक्स का, तो उसी रूल्स को अप्लाई करते हुए मैंने सोचा कि नहीं, कहीं और खोलने से बेटर ऐसा जगह क्यों ना खोले जहाँ पे बिल्कुल ही नेसेसिटी है एक अच्छा रेस्टोरेंट, एक अच्छा टेस्ट देने। और मैं सोचा कि मिथिलांचल नाम इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा हम लोग के कल्चर से भी जुड़ा रहे, पर साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं एक अच्छा टेस्ट और एक अच्छा एम्बियंस भी प्रोवाइड करता है। तो इस सब को लेके मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट होना जरूरी है। इसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे आपको स्नैक्स आइटम से लेके कॉन्टिनेंटल आइटम से लेके मेन कोर्स और इंडियन तंदूर चाइनीज सब एक साथ सर्व हो। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। मतलब जिनके पॉकेट में 20 रुपया है, 15 रुपये है, वो भी आगे कुछ ना कुछ यहाँ पे खा सकते हैं, पी सकते हैं। और जिनके पास प्रॉपरली खर्चा करने के लिए पैसा है, 500 रुपये 400 रुपये, वो भी आगे प्रॉपरली खाना खा सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक साथ में एक ही रूम के अंदर हर तरह का सोल्यूशन मिल जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक। आपको कोई डाइट फ्री आदमी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ है। साथ में क्या बोलता है, कोई मतलब फूडी है जिसको बिरयानी, बटर चिकन इस तरह का कुछ ना कुछ खाना पसंद है, उनके लिए भी कुछ है। और उनके लिए भी कुछ है जो लाइट स्नैक्स करना चाहते हैं, जैसे कि समोसा या फिर चाट या फिर बहुत लाइट सा कुछ खाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। देखने को भी मिल रहा है मिथिलांचल रेस्टोरेंट में। मिथिला पेंटिंग का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जो कि यह मिथिलांचल का क्षेत्र है और मिथिला पेंटिंग की अलग ही एक महत्ता है और इसलिए और काफ़ी विशिष्ट माना जाता है मिथिला पेंटिंग, जो कि हमारी जो संस्कृति है, कला संस्कृति और लोगों के जीवन शैली रहन सहन को भी बखूबी बयां कर रही है। तो शुभम जी से यह जानना चाहेंगे कि मैंने बोला ऑल एज ग्रुप का फंडा यही है कि देखिए, सबसे पहले आप जैसे एंटर करेंगे रेस्टोरेंट, आपको कॉमन डाइनिंग एरिया मिलेगा। कॉमन डाइनिंग एरिया उन लोग के लिए है जो कि मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं। कोई चार लोग के ग्रुप में आया, कोई 5 लोग के ग्रुप में आया, छोटे छोटे ग्रुप्स में आए, उनके लिए कॉमन डाइनिंग एरिया है जो कि वो आराम से वहाँ। और काफ़ी डेकोरेशन भी, मैं जब यहाँ पर आया तो काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई और एक शांत वातावरण मुझे मिला। और ये मिथिलांचल रेस्टोरेंट जो है ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो आपसे जानना चाहेंगे शुभम जी कि यहाँ पर कौन कौन से डिश मिलते हैं जो मतलब कि बाहर की भी डिश उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ तो आपको हर तरह का डिश मतलब हम लोग ने सबसे डिफरेंट बात हमारा मेन्यू का ये है कि हम लोगों को चांस देते हैं कि आप अपना तरह का डिश बनवाइए। आप देखेंगे कि हर एक सेक्शन में वो चाहे वो स्टार्टर्स या फिर मतलब क्या बोलते हैं आपको ब्रेकफास्ट मेन्यू के अंदर, या यहाँ के लोग हैं उनको बाहर का डिश समझ में आने लगे। इसीलिए मतलब मैंने कोशिश किया कि जितना भी बाहर और डिफरेंट तरह के डिशेज हैं उसको यहाँ लाओ और अपने टेस्ट में प्रोवाइड करा के यहाँ पे लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड करो, ताकि वो लोग भी यहाँ से पूछें और अलग खाने को भी मिले। और जो अनुभूति होगी मिथिला पेंटिंग डेकोरेशन या फिर जो भी प्रकार का डिश है यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर आकर आप अच्छे से परिवार के साथ भोजन कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं लास्ट में सबको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, एक बार जरूर आप लोग आइए और आके देखिए कि यहाँ पे कैसा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नहीं कि मैं डेकोरेशन करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा टेस्ट। तो जो टेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि रोसड़ा या कोई भी इस तरह का अच्छा और हाइजेनिक फूड कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो भी इस रेट में। प्लीज़ आप लोग आइए और मिथिलांचल में जरूर आनंद उठाइए। रोसड़ा में जैसे कि देख रहा हूँ कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये नया रेस्टोरेंट खुला है। तो और सब रेस्टोरेंट से काफ़ी मुझे साफ़ सफाई, डेकोरेशन या फिर और तमाम तरह की सुविधाएं भी मुझे देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूँ कि यह रेस्टोरेंट बहुत आगे चल के अच्छे चले, अच्छा से चले। इसके लिए आपको समय देने के लिए बहुत धन्यवाद गौरव जी, आने के लिए। तो सर, सबसे पहला आपका नमस्कार। नमस्कार। आपका आपका स्वागत है मिथिलांचल में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मिथिलांचल रेस्टोरेंट जो रोसड़ा के अंदर खुला है, तो ये खोलने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया, कैसे, और आपके जहन में कैसे आया ये चीज़ कि यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला जाए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि रोसड़ा में रेस्टोरेंट का बहुत कमी था
और सबसे पहला बात कि मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ना एक अच्छा रेस्टोरेंट का बहुत जरूरत है। जैसे हम उसमें पढ़े ना डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए मेरे को लगा नहीं एक रेस्टोरेंट होना चाहिए जगह। मैंने काफ़ी दिनों से रिसर्च वगैरह किया, देखा मैंने कि यहाँ पे क्या कैसा खुल सकता है, कैसा क्या है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि मार्केट नीड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है जो कि अच्छा इंटीरियर जहाँ पे आप बैठ के आपको लगे कि भाई ये जगह हाइजेनिक है, अच्छा जगह है, जहाँ पे अच्छा फील हो खा के, मतलब कहीं भी आप एक रुपये स्पेंड करें तो आपको फील हो कि नहीं भाई सही जगह स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरे को लगा उस सब वो सब सोचते हुए मैंने सोचा कि नहीं भाई यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट होना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि नहीं ये रेस्टोरेंट होना जरूरी तो फिर मैंने इसके बारे में आगे सोचा और उसके बाद फिर प्रॉपर रिसर्च वगैरह सब करके फिर मैंने खोला इस जगह। शुभम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रोसड़ा के अंदर काफ़ी रेस्टोरेंट पहले से भी मौजूद हैं और ये हाल फिलहाल मिथिला रेस्टोरेंट खुला है, तो फिर और रेस्टोरेंट और इस जो मिथिला रेस्टोरेंट खुला है इसमें आप क्या अंतर देख रहे हैं और क्या क्या खास है इसमें कि लोग यहाँ पर आए? सबसे पहला चीज़ ये जो आइडिया है मिथिलांचल का रेस्टो कैफे, मिथिलांचल रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ रोसड़ा में जो कि खुला है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर खाने आए हैं थोड़ा उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि सर आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक कुमार। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा खाना का डिश टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो रेट भी सही है। तो रोसड़ा में काफ़ी रेस्टोरेंट पहले से भी मौजूद हैं, तो फिर वो रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट में क्या आपको अंतर देखने को मिल रहा है? फूड हाइजीनिक है, रेट भी कम है और लोकेशन अच्छी लोकेशन पे है, यही सब है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या क्या चल रहा है? चिकन और रोटी, ओह, बटर चिकन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही नया और डिफरेंट है, पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं है। तो यहाँ से लेके समस्तीपुर में भी कहीं भी नहीं है जहाँ पे आपको ये मतलब क्या बोलता है एक रूफटॉप कैफे के साथ एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट दोनों एक जगह पे मिले आपको, ऐसा बहुत कम जगह पे। तो ये एक बहुत ही नया और इनोवेटिव आइडिया है जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहला चीज़ जो कि कहीं भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको एक रूफटॉप कैफे के साथ एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट मिलेगा। फिर दूसरा चीज़ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा बहुत ही वाइड रेंज ऑफ मेन्यू है। इतना वाइड रेंज ऑफ मेन्यू है कि ये इतना मेन्यू कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। रोसड़ा में किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं, यहाँ समस्तीपुर या फिर कहीं भी आप चले जाइए, इतना वाइड रेंज ऑफ मेन्यू एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल स्नैक्स मिल रहा है, साथ में क्या बोलते हैं आपको मिथिलांचल स्नैक्स मिल रहा है, साथ में इंडियन तंदूर चाइनीज सब कुछ आपको एक जगह पे ही मिल रहा है। जहाँ पे आप प्रॉपर्ली खाना खाना चाहें तो खाना खा सकते हैं, यहाँ पे लाइट स्नैक्स करना है तो लाइट स्नैक्स कर सकते हैं, चाय कॉफी पीना है तो चाय कॉफी पी सकते हैं, और नहीं आपको शेक से लस्सी वगैरह ट्राई करना है तो वो कर सकते हैं। हर तरह के लोगों के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है जो कि हमें बहुत अलग और डिफरेंट बनाता है। बाकी यहाँ का इंटीरियर वगैरह, यहाँ का रूफटॉप कैफे, यहाँ के स्टाफ और बाकी यहाँ का मैनेजमेंट सब कुछ अगर आप देखेंगे और फील करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा टेस्ट जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि नहीं ये बहुत ही डिफरेंट और अलग चीज़ है दोस्तों मार्केट। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं, ग्रामीण स्तर के लोग भी और शहरी। अब तो खैर अंतर नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे शुभम जी जानना चाहेंगे कि डिश में मतलब कि जो इंडियन डिश है वो भी उपलब्ध है या फिर फॉरेन की जो डिश है वो भी यहाँ पर मिलेंगे क्या? हर तरह का डिशेज आपके यहाँ मिलेंगे, जो भी आप डिश बनाना चाहते हैं, जो डिश आपको चाहिए वो हर तरह का डिश आपके यहाँ पे, और जो डिश मेन्यू में नहीं भी है वो भी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को प्रोवाइड कर पाए जो उनका नीड और जो उनका नेसेसिटी है उसके हिसाब से, और बाकी बहुत ही चीप और अफोर्डेबल रेट जो कि बहुत ही डिफरेंट और अलग बनाता है हम लोग को बाकी सारे रेस्टोरेंट से।
जैसे कि मिथिलांचल रेस्टोरेंट जो मिथिला के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो मिथिला की ही प्राचीन संस्कृति का उत्कृष्ट खूबसूरत नमूना है। और यहाँ पर मिथिला पेंटिंग भी काफ़ी, जो कि पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी जाना जाता है। और इसकी प्रसिद्धि काफ़ी पेंटिंग की, जिसमें रहन सहन, कलाकृति, संस्कृति और परंपरा को भी काफ़ी बखूबी से प्रदर्शित किया गया है। और ये चिक कर बयां भी कर रही है कि और यहाँ पर आने के बाद इंटीरियर और डेकोरेशन या फिर साफ सफाई और जो भी यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो शुभम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं फिर उनसे आपका संपर्क, सामंजस्य कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा देखने को मिलता है? देखिए, मैं हर टेबल पे जाता हूँ, खुद से ऑर्डर लेता हूँ, हर एक आदमी से खुद ही पर्सनली अटैच करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप बने ताकि वो हर चीज़ अपना खुल के बता सके। जो हमें चेंजेस करने हैं या फिर जो हमारा अच्छा चीज़ है वो हर चीज़ बहुत अच्छे से बात हो पाए। इसलिए मैं हर एक आदमी से पर्सनली मिलता हूँ, पर्सनली उनसे इंटरेक्ट करता हूँ और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करता हूँ ताकि हम लोग एक अच्छा कस्टमर और गेस्ट रिलेशनशिप बना पाए उनके साथ, और ताकि वो लोग आए और खुश होकर जाए कि हाँ नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं, यहाँ के लोग और यहाँ के स्टाफ और यहाँ के ओनर है वो बहुत ही अच्छे और बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, ताकि उनको एक अपनापन फील हो इस जगह पे। मतलब उनको ऐसा ना लगे कि ऐसा रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं बहुत ही डिफरेंट हो रहा है, जब अजीब फील हो रहा है। उनको कंफर्ट करने के लिए मैं हर तरह का, हर चीज़ का मतलब ट्राई और कोशिश करता रहता हूँ ताकि वो लोग खुश हो गए यहाँ पे। तो खास तौर पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है लोगों को? बाकी फीडबैक तो आप खुद लोग से पता करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि फीडबैक बहुत सही है, ठीक है। बाकी रेटिंग्स वगैरह सब कुछ भी सही चल रहा है और बाकी मैं जो चाह रहा था वो हो रहा है। मतलब कोशिश जो मैं कर रहा था उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर रूट पे मैं चल रहा हूँ कि नहीं ये एक अच्छा और एक अच्छा रेस्टोरेंट बन जाए उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। क्योंकि यहाँ के लोग जो भी आते हैं वो टेस्ट उन्हें पसंद आ रहा है, जगह पसंद आ रहा है, हमें यहाँ के मिथिला पेंटिंग वगैरह बहुत पसंद आ रहे हैं। यहाँ के जो कैफ़े वगैरह है, जो कुछ भी मेन्यू में है, डिफरेंट जो भी मेन्यू है हमारा, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। आप लोग की बदौलत सब कुछ सही चल रहा है। बाकी और आगे आप सपोर्ट करें और हम चाहेंगे कि मिथिलांचल यहीं भी हर जगह खुले और पर्टिकुलरली हर एक मार्केट में हम जाए, यहाँ से बिहार से भी बाहर, आपको पता है कि बिहार से बाहर कहीं भी एक प्रॉपर बिहारी रेस्टोरेंट नहीं है, तो हम चाहेंगे कि इस बिहारी रेस्टोरेंट को बाहर भी लेके जाए और लोगों को बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं घर। तो शुभम जी ने जैसे कि बताया कि यहाँ के डेकोरेशन के बारे में, मिथिला पेंटिंग के बारे में और यहाँ की जो भी डिश प्रोवाइड हो रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया कि यहाँ पर तमाम चीज़, मतलब जो भी खाद्य सामग्री है खाने के, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जैसे कि आसपास के इलाके के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मिथिलांचल रेस्टोरेंट के कैफे के बारे में? तो मैं ये देना चाहूँगा कि मतलब सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा आइडिया और बहुत हाइजीनिक जगह मिलेगा। वहाँ की यहाँ का टेस्ट बहुत ही सही है, वहाँ के सारे रेस्टोरेंट से। मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर आए, एक बार जरूर ट्राई करें कि क्या कैसा है, ठीक है। और आपको हमें बताएं कि हमारा टेस्ट कैसा है, हमारा टेस्ट कैसा है। और आप लोग जब एक बार आइएगा तो पता चलेगा कि भाई एक डिफरेंट और अलग जरूर है, ठीक है। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग आइए और एक बार जरूर ट्राई करें मिथिलांचल में कि मतलब क्या कैसा है सब कुछ, और बताइए हमें कि और हम क्या कर सकते हैं और क्या सब कुछ सही है यहाँ। तो शुभम जी, आपको कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश भारत से धन्यवाद, ठीक है। और हम चाहेंगे कि देश भारत की तरफ से ये सारा न्यूज़ हर जगह पहले कि मिथिलांचल के बारे में लोगों को पता चले, लोगों को ये पता चले कि इतना अफोर्डेबल रेट में हम रेस्टोरेंट में भी जाके खा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे डिफरेंट और अलग चीज़ ये भी है हमारे रेस्टोरेंट में, हम लोग इतनी अफोर्डेबल रेट में हम लोग सबको प्रोवाइड कर रहे हैं कि गरीब से गरीब लोग के लिए, अमीर लोग के सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि केटर ऑल एज ग्रुप एंड ऑल इनकम ग्रुप, जो जिस पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग कायम की है कि आप यहाँ पे आएंगे, आपके होटल में 20 रुपये 50 रुपये तब भी आप उसमें कुछ खा के जा सकते हैं, और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तब भी आप उसमें कुछ खा के जा सकते हैं। तो हर तरह के लोग के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है, तो आप आइए यहाँ पे और यहाँ का आनंद उठाएं।
जैसा कि सुमन जी ने बोला मिथिलांचल रेस्टोरेंट के बारे में, कैफ़े के बारे में, और सचमुच यहाँ आने के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और काफ़ी शांत वातावरण और काफ़ी साफ सफाई भी देखने को यहाँ मिल रहा है। और ये यहाँ पर मिथिलांचल रेस्टोरेंट रोसड़ा में पहुँचा हूँ और यहाँ पर जहाँ खाना बनता है वो आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर रसोई घर में खाना बना रहे हैं और ये सब लोग मौजूद हैं। तो आइए हम इन सब से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयार हो रहा है। वो पकड़ी लेकिन नहीं भेजिए उनका नहीं। मिथिलांचल रेस्टोरेंट के अभी यहाँ पर खाना तैयार हो रहे हैं रोसड़ा में, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग खाना तैयार करते हैं उनके पास हैं। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? रोहित कुमार शाह। कहाँ से हैं आप? रोसड़ा पुरानी। तो यहाँ पर खाना का क्या क्या डिश मतलब कि आप लोग तैयार करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं, इसकी विशेषता के बारे में। यहाँ पे विशेषता हर एक चीज़ का दिया जाता है। आप जो भी ऑर्डर करेंगे, जैसे मलाई टिक्का हो गया, चिकन मलाई टिक्का या चिकन टिक्का, बटर नान हो गया या रोटी हो गया, बटर रोटी, जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं विशेषता हर एक चीज़ की यहाँ पर दी जाती है और यहाँ पे विशेषता बहुत अच्छा है। यहाँ का सर आपसे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम कन्हैया कुमार सिंह, घर अग्रौल हुआ। अच्छा, अग्रौल जी। हम चाइनीज एजुकेटिव शेफ हैं। हाँ हाँ जी। यहाँ पर हर चीज़ जो अवेलेबल नहीं था वो आज के डेट में इस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे हमारे डिश का सर टाइम टेबल क्या है यहाँ? टाइम टेबल सर 5 से 6 मिनट में हमारा टेबल पिकअप होता है सर। अच्छा अच्छा। जी सर। पार्टी खुलने का समय? खुलने का मॉर्निंग टाइम हमारा 10 है और रात में भी 10। तो आइए थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। जो देखिए अभी कितना मेहनत कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं और फिर खाना तैयार होगा, फिर लोगों तक पहुंचेगा। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? राजेश माथुर। तो सर यहाँ जो विभिन्न प्रकार के डिश मिलते हैं, चाहे क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है क्योंकि ग्रामीण तबके के लोग ज़्यादा इस क्षेत्र में रहते हैं और ख़ासतौर पर आज के समय में तो ग्रामीण हो या फिर शहर हो, इसमें तो कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अब काफ़ी शिक्षित आबादी होती जा रही है। हाँ हाँ, मॉडर्न ज़माना हो रहा है। तो इंडियन फूड के साथ साथ जो फॉरेन के भी फूड हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और क्या क्या विशेषता थोड़ा आप भी बताएंगे इसके बारे में? विशेषता तो सर बहुत ही सुंदर है और जहाँ तक हम लोग हैं अच्छा और स्वादिष्ट देते हैं, प्लस चिप रेट में देते हैं और अच्छा सुविधा देते हैं, प्लस जो भी चीज़ की जो भी फैसिलिटी है यहाँ पे वो सब हमारे ऑनर इंक्लूड करते हैं सभी चीज़ का। और रह गया हमारे काम वाम करने का, तो हम लोग सब किचन में जितना भी हाइजीन आप देख सकते हैं। हाँ, और हर सेक्शन जो है सो हम लोग अलग अलग बना रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये हमारे जो फर्स्ट इंटरव्यू दिए वो हमारे तंदूर शेफ है, मैं सीनियर शेफ हूँ, प्लस ये हमारे चाइनीज शेफ हैं, एक और है जो कि आज लीव में है कुछ कारण की वजह से, संतोष जी नाम है उनका, वो भी एक हमारे साथ हैं। हम लोग 4 शेफ हैं यहाँ पे टोटल। तो जैसा कि यहाँ पर देखने के को मिल रहा है कि इनका जो ड्रेसिंग सेंस है ये भी मिथिलांचल रेस्टोरेंट का है, जिसमें मछली का चित्र लगा हुआ जो कि मिथिला की परंपरा और संस्कृति को बखूबी बयां कर रही है, कि उजागर कर रही है और उत्कृष्ट कलाकृति का खूबसूरत नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इन सबसे हमारी बात हुई। तो जयस भारत न्यूज़ की तरफ से मैं तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप एक बार मिथिलांचल रेस्टोरेंट जो रोसड़ा के अंदर खुला हुआ है, आप यहाँ आकर और आप अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ आकर आप आनंद उठाएं और आप एक आनंद की अनुभूति करेंगे। इसके लिए बहुत